इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी यूनिट 2 के क्विक शॉट के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम सिलेबस देख सकते हैं जिसके अंदर एनर्जी रिसोर्सेज एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में समझ लेते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज बेसिकली ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज किए जा सकते हैं, जैसे कि कोल, ऑयल, विंड, सनलाइट। ये बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी और इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज किए जा सकते हैं या फिर उनको पावर करने के लिए। एनर्जी रिसोर्सेज के इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशंस पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको कि बहुत पुराने टाइम से कंडीशनली यूज़ किया जा रहा है, जिनको कि ट्रेडिशनल एनर्जी रिसोर्सेज भी बोला जा सकता है। ये काफ़ी लंबे समय से यूज़ में हैं, जैसे कि कोल, ऑयल, नेचुरल गैस। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि रिन्यूएबल होते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं कि एक बार रिप्लेनिश होने के बाद क्या होते हैं, ये सस्टेनेबल होते हैं, क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। अब हम फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में समझ लेते हैं। फॉरेस्ट रिसोर्सेज बेसिकली ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं, जैसे कि वुड्स हो सकते हैं, फ्रूट्स, मेडिसिनल प्लांट्स हो सकते हैं। ये बेसिकली इन्वायरमेंटल बैलेंस को मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अवेलेबिलिटी पर नज़र डाल लेते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट बेसिकली इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमने फॉरेस्ट यानी कि प्लांट्स के हेल्थ साइज को किस तरीके से मेंटेन करके रखा है। ये बेसिकली पॉसिबल तभी हो पाएगा जब हम फ्रूट्स जैसे कि टिम्बर्स हो सकते हैं या फिर मेडिसिनल प्लांट्स हो सकते हैं, बेसिकली उनको अवेलेबल रखें, जो कि पॉसिबल है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस से। यही बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट के अंदर आती है। ये एक जनरल इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर पढ़ना है डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट्स। ये एक काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टूड टॉपिक है जिसके अंदर हमें ये समझना है कि फॉरेस्ट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रूप से डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, जिसके मेन रीजन्स डिफॉरेस्टेशन हो सकते हैं या फिर फार्मिंग के लैंड्स का इंक्रीजमेंट हो सकता है, या फिर सिटीज़ जो कि बिल्ड हो रहे हैं, बेसिकली अर्बन जो कल्चर है वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट जो हैं वो श्रिंक कर रहे हैं। हम फॉरेस्ट्स को तो काटते जा रहे हैं पर उसके होने वाले जो इम्पैक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर यानी कि हार्मफुल हैं। उनके बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है लॉस ऑफ क्लीन एयर एंड वाटर। क्लीन एयर बेसिकली डिक्रीज़ कर रहा है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी डिक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि जब फॉरेस्ट्स ही नहीं होंगे तो ट्रीज़ ही नहीं होंगी, जब ट्रीज़ ही नहीं होंगे तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ऑब्वियस है कि डिक्रीज़ करेगा। इंक्रीज सॉइल इरोजन, शायद पता होगा कि ट्री जो होते हैं वो सॉइल को होल्ड करते हैं, और अगर हम ट्रीज़ को ही काटते जा रहे हैं इन द टर्म फॉरेस्ट्स को ही डिक्रीज़ करते जा रहे हैं, सॉइल इरोजन ऑब्वियसली इंक्रीज़ करेगा। डिसरप्शन ऑफ इकोसिस्टम्स, बेसिकली हो क्या रहा है कि जब फॉरेस्ट डिप्लीशन हम कर रहे हैं इसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स जैसे बेघर हो जाते हैं, एक तरीके से बोला जा सकता है, जिसकी वजह से जो इकोसिस्टम के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है वो कम्प्लीटली डिसरप्ट हो रही है। इफेक्ट्स ऑन द क्लाइमेट चेंज ऑब्वियसली अंडरस्टूड है। जो ट्रीज़ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती हैं। फिर से बोल सकते हैं बेसिकली ट्रीज़ जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस को कंटिन्यू करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए ओवरऑल बेटर होते हैं, और फॉरेस्ट के डिप्लीशन से ये सारे हमारे ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे हैं। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप इस सेशन के PDF को डिस्क्रिप्शन से एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली पार्ट 2 का